हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्लास 6 साइंस का। यह चैप्टर नंबर 17 है। ये बीटीबीसी में है, एससीईआरटी में, और एनसीईआरटी में आपको 15 नंबर चैप्टर में मिलेगा, जो हमारे चारों ओर वायु के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पर वायु हमने दिया है, आपको हमने बोल दिया हमारे चारों ओर वायु के नाम से चैप्टर 15 नंबर आपको एनसीईआरटी में है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं जो भी क्वेश्चन इसमें है। चलिए, पहला है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं। तो पौधे और जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए निर्भर रहते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको जो है नीचे में आंसर भी दिया गया है और ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है। जब तूफान होगा तब आप सामने जाकर वहाँ पर देखिएगा कि कैसा गति होता है। कैसा होता है? तेज होता है, सीधी सी बात है, तेज होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग करने के बाद क्या सिद्धांत प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया। मतलब कि प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो जाता है कि वायु जो है, वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। आप देखते हैं उसमें धूलकण है, बहुत सारे जो है धूलकण। आप थोड़ा आगे बढ़कर देखिएगा तो क्या होता है, अगर हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनिए, तब देखिए आँख में कितना कीड़ा धूलकण ये सब आता है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं। तो क्या करने लगते हैं? तो यहाँ पर आपको पता है, आवाज़ करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आवाज़ करने लगते हैं। आपका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे यहाँ पर कि वायु किसका मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है? आप तो अभी देखिए वायु क्या है? मिश्रण है। तो वायु है किसका मिश्रण? तो गैसों का मिश्रण है। वायु किसका है? गैसों का। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गन, ये सब जो है आपको गैस इसमें मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि 18वीं शताब्दी तक लोग हवा, वायु के बारे में क्या सोचते थे। तो उसमें जो लोग होते थे वो सोचते थे कि वायु क्या है? एक पदार्थ है। वायु क्या है? एक पदार्थ है। लेकिन वायु क्या है? एक मिश्रण है, जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा। चलिए आगे चलेंगे। ये तो समझ गए अब कि वायु क्या है। 18वीं सदी में लोग जो है क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है, लेकिन है क्या? गैस। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 7वां है कि जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है। तो जल चक्र के लिए आपको अनिवार्य है वायु में जल वाष्प जो है होना जरूरी है जल चक्र में। और जल चक्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़े भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो पत्तियों के खड़खड़ाने से आप अनुभव करते हैं, और जो है यहाँ पर तार पर लटके कपड़े से और खिड़की के घूमने से भी आप अनुभव करते हैं। ये सभी के सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि जलने पर कौन सी गैस बनती है। गैस बनती है तो आप कहीं धुआं जलाते हैं ना, तो धुआं जलाते हैं तो कहता है कि धुआं से आप दूर रहिए, धुआं से आप दूर रहिए, नहीं तो प्राण गई तो लौट के ना आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और अन्य जो है गैसें इसमें बनती हैं। लेकिन आपको जब बंद जो है कमरा है उसमें कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि बहुत ही जो है खतरनाक होता है। धुआं से मृत्यु भी हो जाती है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? तो धूलकण नृत्य करते हैं, सूर्य प्रकाश, अंधेरा, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धूलकण नृत्य करते हैं। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? धूलकण जो है नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। अगला चलिएगा, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैसें पदार्थों को जला देती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जलाकर दिखाइए, ऑक्सीजन नहीं हो तो जलाकर दिखाइए। तो क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सी नंबर। चलिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तूफानों में से क्या क्या नुकसान होता है? अभी आप देख रहे थे चक्रवात को। और क्या क्या नुकसान हुआ गुजरात में, यह पता आपको होगा ही कि क्या क्या नुकसान होता है। पेड़ उखड़ता है, तार जो है, तार का जो है खंभा एक 150 से प्लस उखड़ा था। और छत के ऊपरी हिस्से, बिजली के खंभे, ये बिजली के खंभे सभी के सभी जो हैं यहाँ पर नुकसान तूफान से होता है। आगे चलेंगे कि जलीय शोषण कहाँ से लेते हैं। जलीय जो प्राणी है वो शोषण कहाँ से लेता है।
आप जल में जो घुला हुआ वायु होता है उससे श्वसन लेता है ना, जल में जो घुला हुआ वायु होता है उससे श्वसन लेता है, ऑक्सीजन उसी में रहता है हुआ घुला हुआ। अगला है कि पतंग उड़ाना कब संभव होता है? आप पतंग उड़ा कब सकते हैं? जब जो है वायु बहेगा। जब क्या होगा? जब वायु बहेगा तभी तो आप पतंग उड़ाइएगा, तभी तो आप किसी को काटिएगा। ऐसे कैसे काटिएगा? हवा जब रहेगा ही नहीं तो पतंग कतबो कोशिश कर लीजिए नहीं उड़ेगा। अगला नंबर देखेंगे, धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? तो धुआं भी आप जानते हैं ना, धुआं जो है आपके लिए बहुत खतरनाक भी होता है। गैस, सूक्ष्म धूल कण, ये सारे के सारे इसके मिश्रण होते हैं धुआं, और थोड़ा बच के रहिए धुआं से, ठीक है। जल तथा मिट्टी में क्या होता है? जल और मिट्टी में आपको क्या होता है? जल तथा मिट्टी में डैश होता है, जल तथा मिट्टी में डैश होता है, तो क्या होता है? तो इसमें वायु होता है। आप देखते हैं पानी देते हैं तो बुलबुला आपको निकलता है मिट्टी से, तो वही वायु है, ठीक है। जल और मिट्टी में भी वायु होता है। किरणपुंज क्या है? तो किरणपुंज के बारे में अभी तो हमने पढ़ा कि ये जो है पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश से, पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश है किरणपुंज। अगला देखेंगे, हवा का सक्रिय हिस्सा, हवा का सक्रिय हिस्सा जो है आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हवा का सक्रिय हिस्सा ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे कि केंचुए भारी वर्षा के समय में ज़मीन से बाहर क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे बारिश आएगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केंचुआ जो बहुत सारे जो हैं आपको बाहर निकलते हुए, तो ज़मीन के नीचे छिद्रों और जो है होती है उनकी माद, पानी भर जाता है। क्या होता है? जो ज़मीन में छिद्र होता है, माद होता है, वो उसमें पानी भर जाता है। जो गैस ले रहा था वो कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा। अब ऊपर वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे कि वायु जो होता है, हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं? ये तो देख रहे हैं, ये सारे के सारे पत्तियाँ खरखराएगा, तार पर जो कपड़ा जो हिलेगा, फिरकी घूमेगा, आपका जो है कपड़ा लाड़ी है वो सब सूख जाता है हवा बहेगा तो। चलिए आगे है कि वायु में अधिक मात्रा किन गैसों की होती है? तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। कितना होता है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है, 21% जो है मात्र ऑक्सीजन है, और साढ़े 78% जो है नाइट्रोजन ही है, समझ गए। और अन्य जो है उसके बाद है। ये सारे जो हैं आपको बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी? तो नाइट्रोजन की होती है। आगे चलेंगे, हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? तो आप जान ही रहे हैं, वायु से घिरा हुआ हमारा पृथ्वी है। हमारा पृथ्वी वायु से घिरा हुआ है, और किससे किससे घिरा हुआ है? और पानी से भी और पर्वत से भी। हमारा पृथ्वी किससे घिरी है? वायु, पर्वत, पानी सभी से घिरा हुआ है। आगे चलेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वायु, पानी सभी को चाहिए, वायु, पानी, हवा सबको चाहिए। वायु, पानी और हवा, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा 23 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला नंबर की पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में डैश का उपयोग करते हैं? तो आप जानते हैं श्वसन की प्रक्रिया में क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। वायु एवं जंतु श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये आपको पता होगा, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है पत्तियां अपना भोजन बनाता है तो क्या लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है? तो ऑक्सीजन। और उससे ज़्यादा जो मात्रा रह जाता है उसका उपयोग कौन करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? तो आप करते हैं, आपको तो पता ही होगा। और जब रात के समय में क्या होता है? रात के समय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। ये प्रक्रिया आपको याद रखना है। आपको पेड़ के बारे में बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन से भरा हुआ होता है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो कन्फ्यूजन गायब है। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ वायु को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ जो है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं ना, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए बी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। और अगला नंबर है कि जलने की क्रिया के लिए कौन सी गैस है? तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि ऑक्सीजन है। क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। जलने की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, नहीं तो जलेगा कोई भी चीज़ नहीं। देखिए अगला, कि मुंह से सांस लेने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वहाँ से धूल कण जो बहुत सारे जो हैं छन के नहीं जा पा रहे हैं ना, डायरेक्ट चला जाता है, और इससे जब डायरेक्ट जाएगा तो आपको अनेक प्रकार की बीमारी होगी। आपको हमने बोला था पढ़ाते वक्त भी कि मुंह से सांस नहीं लीजिएगा, मुंह से सांस नहीं लेना है। हानिकारक धूल कण जो होता है, क्या होता है? ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे
आगे है कि हवा में क्या होता है। हवा में सॉरी पंखा चल रहा है। हवा में जो है क्या होता है, आपको बताना है कि हवा में क्या होता है। तो नमी होती है। हवा में क्या होता है, नमी होती है। गर्मी इतना है, पंखा चला दिए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि अगला है कि पवन किसे कहते हैं। तो पवन आप जानते हैं ना, पवन किसको कहते हैं, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। गतिशील जो वायु होता है उसको हम पवन कहते हैं। ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है। तो आपने ऊपर पढ़ा भी, पहले भी पढ़ा है कि वायु में जो 99% भाग किसका किसका है, 78 प्लस 21 कौन हो गया, आप जोड़ दीजिए, ये दोनों हो गया। तो कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ए डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे कि हवा के घटकों जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है। हवा के घटकों जो जीवित की प्राणियों के लिए क्या, हवा के घटकों जो जीवित प्राणियों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। कौन सा है, धुआं और धूल और धुआं। धूल और धुआं जो है ये बहुत ही हानिकारक होता है। इससे थोड़ा बच के, जो फैक्ट्री के बगल में रहता है वहाँ पर आपको धुआं, जो बहुत ही गैसीय ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके जान को ले सकता है, फेफड़ा को खराब कर देता है। धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा हानिकारक, दमा बीमारी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे कि नाइट्रोजन का कितना स्थान घेरता है। तो नाइट्रोजन जो है 4/5 घेरता है। 4/5 जो है इसका भाग, पूरा का पूरा नाइट्रोजन वायु का कितना भाग, 4/5 घेरता है। अगला चलेंगे, बंद कमरे में किसी वस्तु के जलने से घुटन क्यों महसूस होता है। तो आपको हमने ऊपर बताया भी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उत्पन्न होगा तो यहाँ पर बंद कमरे में जो है, यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आप कोयला जलाकर आप सोते हैं, पहले लोग कोयला जला के सोते थे। इधर भी हमने पेपर में पढ़ा कि लोग जो है ठंडा के दिनों में जो है धुआं, मतलब धुआं से उसकी मौत हो गई। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जब धुआं कोयला का निकलता है, जब कोयला का धुआं जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और उसके कारण से जो है दम क्या होता है, फूलने लगता है और सांस जो है रुक जाती है। यहाँ पर पूर्ण रूपेण आपको याद रखना है। और ऐसे यहाँ पर है, बंद कमरे में किसी वस्तु के जलने से घुटन क्यों महसूस होती है। तो किसी भी वस्तु को जलेगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के जलने से घुटन महसूस होती है। हमने कोयला के बारे में बताया था, पेपर में हमने पढ़े थे, और ऐसे सीटेट में आप पढ़े भी हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में भी हैं। अगला है कि 35 नंबर, कि एक गैस जो है रंगहीन, गंध रहित और हवा से भारी और आग बुझाने वाले हैं। गैस का नाम बताने के लिए कहता है कि एक गैस है जो रंगहीन है, गंध रहित है, हवा से भारी है और आग बुझाने वाली होती है। क्या होती है ये, कार्बन जो है डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग लगाता है कौन, ऑक्सीजन। बुझाता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, आग लगाएगा कौन, किसकी उपस्थिति में आग लगेगा, ऑक्सीजन की। बुझाएगा कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, वायु होता है क्या है, वायु पारदर्शी है। वायु क्या है, पारदर्शी है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वायु क्या है, पारदर्शी। तभी तो आर पार देख रहे हैं। वायु नहीं, अगर नहीं पारदर्शी रहता तो आप देखते, कोई भी वस्तु को आप अच्छे से देख नहीं पाते। और आपका अंतिम एक क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे द्वारा कौन सी गैस का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन है, उत्पादन याद रखिएगा, उत्पादन। जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा तब क्या होगा, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ये भी याद रखना है आपको। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, ठीक है। जो आप लेते हैं ना ऑक्सीजन, यही उत्पादन, ये ऑक्सीजन। आंसर आपका हो गया। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने इसको करवा दिया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर जो है नीचे ही हमने दे दिया है। अब देखिए होता क्या है कि नीचे आंसर ये हम दे दिए हैं, लेकिन और सब में आंसर नहीं देते हैं, लेकर तो फिर से हमको मेहनत करना पड़ जाता है। बहुत जो है टाइम लगता है कि क्वेश्चन सेट करने में, और आप समझ भी सकते हैं, आपके लिए हम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।